जम्मू वर्तमान तिथि। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य और हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जम्मू की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं। उनके यात्रा कार्यक्रम में राजौरी का दौरा शामिल है, जहां उन्होंने हाल के हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न खतरों को खत्म करने का विश्वास व्यक्त किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा महत्वपूर्ण महत्व रखती है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब सुरक्षा संबंधी चिंताएं अधिक हैं, जिससे क्षेत्र में रक्षा उपायों की गहन समीक्षा की जा रही है। रणनीतिक पहल और सुरक्षा उपाय। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री ने जम्मू में कैथोलिक समुदाय द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में सुरक्षा घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आस्था आधारित संगठनों, नागरिकों और सरकार के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजनाथ सिंह ने सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, हमारा प्रत्येक सैनिक एक परिवार के सदस्य की तरह है और हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विश्वास और नागरिक एजेंसी दोनों हमारे सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर जम्मू, पंच और राजौरी में व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त चौकियां स्थापित की गई हैं और समग्र सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रिजर्व तैनात किए गए हैं। हाल की घटनाएं और चल रही जांच। यह यात्रा सिलसिलेवार हमलों के बाद हो रही है, जिसमें 21 दिसंबर को पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के देहरागली के सावनी इलाके में 2 सैन्य सोसाइटियों को निशाना बनाया गया था। सुरक्षा बलों ने हमलों के लिए जिम्मेदार अपराधियों का पता लगाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। 15 संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और वर्तमान में जांच चल रही है। अधिकारियों ने घटनाओं के पीछे के उद्देश्यों और नेटवर्क पर प्रकाश डालने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक देहरागली आतंकवादी हमले के 5 किलोमीटर के दायरे में अतिरिक्त 15 संदिग्धों को आगे की पूछताछ के लिए उठाया गया है। यह हमलावरों से संबंधित सुराग और खुफिया जानकारी जुटाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। चल रहे ऑपरेशन आतंकवाद को खत्म करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है। पिछली घटनाएं और पूछताछ। यह हालिया सुरक्षा कार्रवाई इस साल की शुरुआत के समान पैटर्न का अनुसरण करती है, जब सैन्य वाहनों पर हमले के कारण 5 दंगे भड़कने के बाद सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले के भाटाडुडी में लगभग 100 लोगों से पूछताछ की थी। इन पूछताछ के दौरान यह पता चला कि हमलावरों को स्थानीय निवासियों से सहायता प्राप्त करते हुए एक विस्तारित अवधि के लिए एक गाँव में आश्रय मिला था। रक्षा मंत्री की क्षेत्र की यात्रा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और ऐसी घटनाओं के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता के साथ उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्क रहता है।